सभी को जय मसीह की। एक बार फिर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं हमारे YouTube चैनल आंसर फॉर लाइफ मतलब जीवन के लिए उत्तर में आपका स्वागत करता हूँ। मेरे चैनल का जो अर्थ है आपके मेरे सबके जीवन का उत्तर। तो मेरे प्रियो, आज के समय में ज्यादातर लोग अगर गरीब परिवार में पैदा हो जाते हैं तो अपने जीवन में एक कलंक समझने लगते हैं उस गरीबी के लिए। अगर किसी नीची कास्ट में पैदा हो जाते हैं तो लोग अपने जीवन को एक नीचा समझने लगते हैं, या फिर किसी ऐसे समाज में पैदा हो जाते हैं जिसमें उनको आजादी नहीं है तो वो अपने जीवन को एक निचले स्तर का जीवन समझने लगते हैं। मेरे प्रियो, ये आपके ऊपर मायने नहीं रखता कि आप अमीर परिवार में पैदा हो, आप गरीब परिवार में पैदा हो। ये पैदा होना परमेश्वर की ओर से है। हमारे जीवन में जो भी होना है वो होकर ही रहेगा, लेकिन इसमें हम एक चीज को बदल सकते हैं। वो ये है अपने जीवन में जिन प्रक्रियाओं को, जिन कार्यों को आप और मैं करते हैं, हम उनको बदलकर, हम उनको छोड़कर, हम अपने मन को बदलकर अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और जिन लोगों ने उनके जीवन को जाना, लोग उनको मसीह कहने लगे। जैसा आज के समाज में आप देखते होंगे, हमारे देश में मसीह के नाम पर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हैं। बहुत सारे लोग मसीह के विरोध में हैं। कुछ तो ऐसे कहते हैं कि इन्होंने अपने धर्म को बदल लिया है। कुछ इस प्रकार की गलत धारणाओं को फैलाकर लोग बताते हैं कि इनको पैसा मिला है अपना धर्म बदलने के लिए। कुछ इस प्रकार की बातों को बताते हैं कि इनकी आने वाली पीढ़ियां अच्छे विद्यालयों में पढ़ने पाएंगी, इसीलिए इन्होंने ईसाई अपने आप को बना लिया है। लेकिन ये सब सारी आदतें जैसे परमेश्वर का वचन है उसके द्वारा नहीं है। ये उसके द्वारा नहीं है जो परमेश्वर ने हमको वास्तव में सिखाया है। मैं एक छोटी सी घटना को बताना चाहूंगा जो बहुत ही प्रसिद्ध घटना है। एक नगर के अंदर राजा एक दिन अपने नगर से निकलकर दूसरे शहर में घूमने के लिए जा रहा था और उसने देखा कि एक नाले के अंदर कुछ सूअर के बच्चे अपनी माँ के साथ में खेल कूद रहे थे। राजा को ये देखकर अचंभा हुआ और उसने अपने मंत्रियों से बोला, जाओ उसमें से एक बच्चे को पकड़ कर लेकर आओ। मंत्री फौरन जाते हैं और एक बच्चे को पकड़कर लेकर आ जाते हैं। राजा उस बच्चे को अपने घर लेकर आता है और अपने यहाँ के नौकरों को आदेश देता है कि आप जाओ और इसको अच्छा करके निल्हाओ और इसके गले में एक सोने की जंजीर डाली जाए। लोग राजा के कहे के अनुसार करते हैं, वो डाला जाता है और उसको अच्छे वस्त्र पहनाए जाते हैं। दूसरे दिन राजा उसी मार्ग से एक नगर में घूमने को जाता है और उस सूअर के बच्चे को भी अपने साथ लेकर जाता है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही वो देखता है कि मेरे साथी, मेरे लोग, मेरे संबंधी, मेरे अपने उस नाली में है, वो राजा के हाथ से उस चैन को तोड़ता है, उस रस्सी को तोड़ता है और नाले में कूदकर चला जाता है। राजा इस बात को देखकर बहुत अचंभा करता है, सोचता है ये क्या हुआ। राजा सोचता है शायद इसका मन विचलित हो गया होगा। राजा फिर बोलता है अपने मंत्रियों से, दोबारा उसको पकड़ कर लेकर आओ। मंत्री फिर दोबारा जाते हैं और इसको पकड़कर लेकर आते हैं। फिर वह अपने घर को लेके आता है। दूसरे दिन उसको अच्छे साबुन से नहलाकर, अच्छे वस्त्र पहनाकर, दोबारा उसके गले में चैन डालकर रखा जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद राजा फिर उस नगर को घूमने जाता है और उसको साथ में लेके जाता है। इस बार फिर कुछ दूसरा होता है। जैसे ही वो देखता है कि उसके और लोग उसी नाले में हैं, आज कम नहीं लेकिन उससे भी अधिक हैं जो उसके अपने थे, और फिर वो राजा के हाथ से छूटता है और जाकर उसी नाले में गिर पड़ता है और अपनी आनंद को मनाने लगता है। मेरे प्रियो, राजा को इस बात से बहुत दुख होता है और वो उसको दोबारा अपने नौकरों को हुक्म देता है, पकड़ कर लेकर आओ। और वो उसको पकड़ कर लेकर आते हैं
राजा फिर उसको अपने घर लेकर आता है। घर लाने के बाद फिर उसको नहलाता है और अब की राजा कुछ विद्वानों को, कुछ लोगों को बुलाता है, कुछ ज्ञानी लोगों को बुलाकर ऐसा बोलता है कि क्या करने चाहिए कि ये सूअर उस नाले में ना जाए। तो एक व्यक्ति उसको सलाह देते हैं कि एक मसीह डॉक्टर हैं, उनके पास लेकर जाओ। और वो उन मसीह डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। मसीह डॉक्टर क्या करते हैं, उस सूअर के बच्चे का हृदय की सर्जरी कर देते हैं और उसके अंदर एक बकरी के हृदय को, बकरी के दिल को डाल देते हैं। अब जो सूअर है उसके अंदर उसके दिल का परिवर्तन हो जाता है, उसके मन का परिवर्तन हो जाता है। अब राजा के घर पर लाया जाता है। कुछ समय बीतने के बाद राजा फिर उसी मार्ग से, उसी नगर से घूमने के लिए जाते हैं। इस बार भी उस सूअर के बच्चे को साथ में लेकर जाते हैं, लेकिन इस बार उस सूअर के बच्चे ने जैसा करना चाहा उसको करने में वो सफल नहीं होने पाया। उसने देखा कि मेरे साथी नाले में पड़े हुए हैं, मेरे अपने उस नाली में पड़े हुए हैं, मेरे जान पहचान के, मेरे साथ के उस नाले में आनंद मना रहे हैं। इसने कोशिश तो की, इस बच्चे ने कोशिश तो की, लेकिन ये चाह कर भी उसमें नहीं कूदने पाया, क्योंकि अभी इसके अंदर उस सूअर का दिल नहीं है, उसका दिल नहीं है। अभी उसका मन और दिल बदल गया है, उसके अंदर अभी बकरी का दिल है। मेरे प्रियो, मसीहों के साथ भी ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि वो भारत के निवासी नहीं है, ऐसे नहीं है कि जिस समाज में वो पहले रहते आज उस समाज में नहीं रहते हैं। आज बिल्कुल ही वैसा नहीं है कि जैसा लोग बोल रहे हैं। सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने मन को, उन्होंने अपने हृदय को, उन्होंने अपने दिल को बदल लिया है। प्रभु यीशु मसीह के सारे चेले मछुआरे थे, यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह भी एक बड़े ही परिवार से थे, लेकिन उन्होंने अपनी पिताओं की आज्ञा को माना। और प्रभु यीशु के चेलों ने यीशु मसीह की आज्ञा को माना और यीशु मसीह की आज्ञा मानने के द्वारा वो मसीह कहलाए। उन्होंने अपने मन को बदला। वो विदेशी नहीं थे, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को देने वाले थे और परमेश्वर ने उनको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाया। परमेश्वर ने उनको दूसरों के जीवन में शिक्षा देने वाला बनाया। मेरे प्रिय, इस गलत धारणा से बचे रहें और अपने आप को मसीह का कहें। यीशु मसीह ने हमारा धर्म नहीं, लेकिन हमारे धैर्य को बचाने के लिए अपना जीवन दिया है, ताकि हम मसीह के कहलाने वाले होने पाए। आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिएगा और परमेश्वर के द्वारा कहे गए वचनों के अनुसार चलिएगा। आप यीशु मसीह के हैं, इसीलिए मसीह कहलाते हैं। कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों, अपने परिवार के साथ देखें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आंसर फॉर लाइफ संदीप के साथ। सभी को जय मसीह की।